गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्यूडो कॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं चैप्टर में, तो आपने देखा होगा कई बार कि नीट में जब पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात आती है, जहाँ पे दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आते हैं और कुछ निगेटिव इंपैक्ट आते हैं। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन और निगेटिव इंटरेक्शन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म करके। तो वहाँ पे एक छोटा सा टर्म रह गया था जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। हमने आपसे कहा था कि उस पर एक छोटा सा स्पेशल वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे और वो वीडियो आज आपके सामने उपस्थित है। देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक है स्यूडो कॉपुलेशन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। तो इसमें स्यूडो का मतलब क्या है? स्यूडो का मतलब आप जानते हैं फॉल्स होता है, ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। तो स्यूडो का मतलब है फॉल्स। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका आता है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन की जो रियल मीनिंग है वो है रिप्रोडक्टिव एक्ट। तो यहाँ पे जो फॉल्स रिप्रोडक्टिव एक्ट होता है उसको हम लोग स्यूडो कॉपुलेशन में कंसिडर करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है इसमें, जैसा कि ऑर्किड का प्लांट आप जानते हैं, ऑर्किड का प्लांट जो है सबसे स्पेशल प्लांट माना जाता है प्लांट किंगडम में, और वो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न जनरेट करता है। यानी जो उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें फ्लावर लगते हैं, अरेंज होते हैं रेसिमोज एंड साइमोज पैटर्न में, तो आपने वहाँ पे देखा था कि ये डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है, पैटर्न जो है बनाता है। क्यों बनाता है ऐसा? ऐसा ये इसलिए करता है ताकि मल्टीपल जो पर्पस हैं इसके वो सिद्ध हो सकें। जैसे कुछ में ये पॉलिनेशन के पर्पस से करता है, कुछ में ये नेक्टर देने के पर्पस से करता है, और कुछ में क्योंकि इसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज नहीं है तो पॉलिनेटर इसकी तरफ आते नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होते। तो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए, अपना पॉलिनेशन करवाने के लिए क्या करता है, डिफरेंट पैटर्न बनाता है। उसी पैटर्न में एक स्पेशल प्लांट है, स्पीसीज है ऑर्किड की, जिसका नाम है ऑफ्रिस। हम यहाँ पे बात करने वाले ऑफ्रिस के बारे में। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड दैट इज ऑफ्रिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीट। यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। सेक्सुअल डिसीट का मतलब यहाँ पे ये है कि धोखा देना और धोखे से रिप्रोडक्टिव एक्ट को परफॉर्म करवा लेना। तो किस तरीके से एक प्लांट सेक्सुअल डिसीट परफॉर्म करता है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे, टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीसीज ऑफ बी। जनरली ऑर्किड में जो पॉलिनेशन होता है वो या तो हनी बी से होता है या तो बम्बल बीज से होता है, जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया था। तो बीज या बम्बल बीज से जब पॉलिनेशन परफॉर्म करवाता है ये, तो उसी में आपको पता भी है कि नॉट ऑल आर्किड ऑफर्ड रिवार्ड टू द पॉलिनेटर्स। जितने भी आर्किड के प्लांट हमने देखे या फ्लावर्स हमने देखा है, सारे आर्किड कुछ भी रिवार्ड ऑफर नहीं करते हैं किसी भी प्लांट में या किसी भी पॉलिनेटर्स को। उसी में एक का नाम आया था ऑफ्रिस के बारे में, हमने कहा था ऑफ्रिस के बारे में बात करेंगे आज। वही टर्म है वन पेटल ऑफ ऑर्किड, जिसका नाम ऑफ्रिस है, बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस। एक झूठा मूठा सा ये रिजेम्बलेंस लेकर आता है। कैसा? टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। तो इसका एक पेटल, ऑर्किड ऑफ्रिस ऑर्किड का जो फ्लावर है उसका एक पेटल ऐसा रिजेम्बलेंस देता है कि वो एक फीमेल हनी बी की तरह दिखे, कलर में, साइज में, और उसके बॉडी पे जो पैटर्न बने होते हैं, मार्क बने होते हैं, उस सेंस में भी ये बिल्कुल वैसा ही रिजेम्बलेंस देता है। उस रिजेम्बलेंस का फायदा क्या होता है इसको? फायदा ये होता है कि जब मेल बी अट्रैक्टेड टू इट परसीव एज अ फीमेल फ्लावर एंड स्यूडो कॉपुलेट विद द फ्लावर, जब उसको महिला मानकर या फीमेल बी मानकर कोई मेल बी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस फ्लावर के पास आता है और स्यूडो कॉपुलेशन करता है, क्योंकि वो रियल फीमेल बी तो है नहीं, तो स्यूडो जो यहाँ पे कॉपुलेशन परफॉर्म होगा वो स्यूडो होगा। तो जो स्यूडो कॉपुलेशन परफॉर्म होता है उसी में, उसी एक्ट के दौरान, स्यूडो कॉपुलेशन के दौरान, जो फीमेल फ्लावर थी, वो जो फ्लावर लगा हुआ था वहां पे, उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन क्या होगा, उस मेल बी के ऊपर डस्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही वो डस्टिंग होगी उसकी, उस बीज के ऊपर, मेल बी के ऊपर, वो क्या करेगा, अब वहां से उड़ेगा, किसी दूसरे फ्लावर के पास चला जाएगा। जब सेम बी वापस से किसी दूसरे फ्लावर के साथ जाके स्यूडो कॉपुलेट करता है, तो अब जो उसके बॉडी के ऊपर पॉलन ग्रेन लगे हुए थे वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे एक नए फ्लावर के पास। तो आप फ्लावर देख सकते हैं यहाँ पे, हमने आपके लिए एक फ्लावर लगाया हुआ है, अरेंज है यहाँ पे। ये वो फ्लावर है जिसका नाम है ऑर्किड ऑफ्रिस। ऑर्किड ऑफ्रिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक पेटल, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वाला, एक पेटल का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये रिजेम्बलेंस दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में अनकैनी रिजेम्बलेंस, जो बिल्कुल सचमुच का ना हो, झूठ मूठ का रिजेम्बलेंस दिखाता है। और उस झूठ मूठ के रिजेम्बलेंस में आप देखते हैं जो बॉडी का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे येलो एंड ब्राउन कलर में, ये सेम पैटर्न किसका है, लगभग लगभग हनी बी का है। तो इसी फ्लावर को, इसी पेटल्स को मेल बी जो है वो फीमेल बी मान के अट्रैक्ट होगा, आएगा, इसके ऊपर बैठेगा और स्यूडो कॉपुलेशन, वो कॉपुलेट करने का एक्ट करता है। इसको हम लोग मिमिक्री भी मानते हैं।
बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि क्या इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म में रखें कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इसको हम मान लें कि ये मिमिक्री है। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये मिमिक्री का पार्ट है, और ये मिमिक्री को परफॉर्म करके मिमिक कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि हम हैं फीमेल बी जैसे हैं, जबकि ये फीमेल बी है नहीं। तो मिमिक्री कर रहा है, और साथ ही साथ में हम यहाँ पे इसको को इवोल्यूशन का भी पार्ट मानेंगे। तो ये आपके लिए को इवोल्यूशन का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। को इवोल्यूशन का मतलब क्या है? जहां पे एक भी, मान लीजिए अगर ये कुछ भी ऑफर न कर रहा हो, या फिर इमेजिन करिए कि अगर जो फीमेल बी है अगर उसके बॉडी का पैटर्न बदल जाए, तो क्या मेल बी इस फ्लावर के इस पैटर्न की तरफ अट्रैक्ट होगा? नहीं। तो वहां पे इसको अपने भी पेटल का जो पैटर्न है ये क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। तो जब तक इसके पेटल का पैटर्न चेंज नहीं होगा, बिल्कुल रिजेंबलेंस नहीं शो करेगा फीमेल बी के या मेल बी के बॉडी के पैटर्न जैसा, तब तक इसका पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं होगा और इसकी चोरी या इसका झूठ पकड़ा जाएगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ pseudocopulation flower dusted the pollen grain on the bee, when the same bee pseudocopulate with another flower it transfer the pollen on the them, और उसके बाद वो क्या करेगा? अपना पॉलन ग्रेन उस पर ट्रांसफर कर देता है। ये छोटा सा टॉपिक जिसमें डायग्राम के साथ हमने आपको दिखाया। अगले टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा को इवोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।